Hello बच्चों, let's read this question. The question says value of Henry's constant kh. यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि Henry's constant kh का वैल्यू, इसमें हमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं when ऑप्शन ए increases with decrease in temperature, b decreases with increase in temperature, c increases with increase in temperature, and d remains constant. So to answer this question, let us understand the key concept of this question. Here the key concept is Henry's constant, इसको kh वैल्यू के साथ भी सिंबलाइज किया जाता है. हेनरीज कांस्टेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है इट इज P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स. ये इसका फॉर्मूला होता है. P क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in its vapor phase. kh ये कांस्टेंट होता है, हेनरीज कांस्टेंट, एंड x ये रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन of gas in solution. So ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ये एक लॉ में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द लॉ स्टेट्स दैट partial pressure of a gas is directly proportional to the mole fraction of gas in solution at constant temperature. So constant temperature में partial pressure of gas ये directly proportional होता है mole fraction of the gas in a solution. तो यहाँ पे जो kh होता है that is Henry's constant, ये किस पे डिपेंड करते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेचर ऑफ गैस और लिक्विड के साथ, एंड इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ. सो जैसे ही इन दोनों का वैल्यू अगर आप इंक्रीज करोगे तो केएच वैल्यू भी इंक्रीज होगा, और अगर इनका वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो केएच वैल्यू भी डिक्रीज होगा. सो लेट्स चेक द ऑप्शन हियर अगेन. ऑप्शन ए इट इंक्रीजेस, केएच वैल्यू इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट गलत है. ऑप्शन बी इट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ऑप्शन भी गलत है. ऑप्शन सी इट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सही आंसर है. एंड ऑप्शन डी रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी गलत है. केएच वैल्यू ये वेराई करता है with temperature and nature of gas. So the correct answer for this question is option C, kh increases with increase in temperature. Hope you understood it well. Best of luck.